बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगेन। क्लास हम आपको BFS पढ़ा रहे थे। उसका मैंने कहा था एल्गोरिदम आपको ज़रा पेपर वर्क पे करके दिखाएं। स्लाइड्स पे भी हो सकता था नो डाउट, पर आप लोगों को समझ नहीं आनी थी। हम कोई भी एक आपकी बुक से एग्ज़ाम्पल ही जो है वो हम इसकी ले लेते हैं। BC इट्स DEF और G। ये एक छोटा सा जो है वो आप कह लें स्ट्रक्चर है, ग्राफ है, ट्री ग्राफ है। ये ट्री की शेप में बना हुआ है, तो ये ट्री है। तो ट्री से हम क्या करते हैं, हम अपना जो है वो BFS फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे पहली जो नोड होती है वो पेरेंट होती है। जैसे कि कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। हम ये ही सिलेक्ट करते हैं ये, क्योंकि डाटा तो किसी भी नोड से पास हो सकता है ना। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल ए सिलेक्ट करते हैं। तो ए जो है हमारी जो है वो फर्स्ट नोड है, ठीक है। अच्छा, अब एक साइड पे आपने क्या करना है, इस तरह की क्यू बना लेनी है की तार, फीफो, जैसे मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपने आउटपुट लिख लेनी है, ठीक है क्लास। अच्छा, करना अब क्या है, देखिए ए का हमारा जो है एलिमेंट है, सबसे पहले इनपुट जो है, तो ए हम जो है वो इस कतार में इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ए इस कतार में क्या कर लेते हैं, इंसर्ट। ए ही हमारे पास आउटपुट पहली आएगी, क्योंकि इसका तो कोई चाइल्ड नहीं है ना, सॉरी इसका कोई पेरेंट नहीं है। आगे इसका देखिए चाइल्ड क्या है, बी है। ए जो कनेक्टेड किसके साथ है, बी के साथ है, और किसके साथ है, सी के साथ है। ए की जो पॉसिबिलिटीज़ हमने देख लेनी है कि वो किस किस के साथ कनेक्ट हो रही है, ठीक है क्लास। ए जिस के साथ कनेक्ट हो रही हैं वो हमने क्या कर देना है, इधर लिख लेना है, बी और सी, ठीक है। अभी ए जो है इसकी आउटपुट क्या आएगी, बी और सी। अभी आउटपुट हमारे पास ये आएगी, ठीक है। अब देखिए ए जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, टर्मिनेट हो गया है, ठीक है, विजिटेड हो गया। इसे हम विजिटेड कहते हैं ना, कि जो पहली नोड हमने लेनी है वो विजिटेड है। ये जो है अनविजिटेड है, अभी ये विज़िट नहीं हुई, ये विज़िट हो चुकी है। जो विज़िट हो चुकी है उसको हम क्या कर देते हैं, क्यू में से ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए बी को विज़िट करना है हमने। बी के चाइल्ड कौन से हैं, डी और ई, ठीक है। बी के चाइल्ड कौन से हैं, डी और ई। वही आउटपुट पे लिख देना है, डी और ई, ठीक है। अब बी के हमारे पास विजिटेड हो गया है, लिहाजा इसको क्यू से निकाल देना है, ठीक है। जो विजिटेड हो चुके हैं उनको क्यू से निकाल देना है। और विजिटेड होने का पता कब तक लगेगा, जब हम उसके जो सारे चाइल्ड या जहाँ जहाँ वो कनेक्टेड है वो एलिमेंट्स लिख ना लें, ठीक है। जब वो लिख लेंगे तो समझो वो विजिटेड हो गया है, उसको हमने क्यू से निकाल दिया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली होगी, ठीक है। अब देखना है हमने सी, ठीक है। सी कहाँ कहाँ पे जा रहा है, इसके कौन कौन से जो हैं वो विजिटेड, जहाँ जहाँ ये कनेक्ट हो रहा है एफ़ और जी के साथ। ये एफ़ और जी इधर आउटपुट लिख देंगे। ये बहुत सिंपल है, ये अभी सिंपल है आप लोगों को इसलिए आसानी से समझ आ जाए, इसलिए ये समझा। अब बी जो है वो क्या है, विजिटेड हो चुका है। अब इसका कोई चाइल्ड बाकी नहीं रह गया कि जिसके साथ हम इसे मज़ीद कनेक्ट कर सकें। तो सी को भी हमने क्या कर देना है, जो है डी क्यू कर देना है। ये पहले क्या हुए थे, क्यू में लगे थे, और अब क्या हो रहे हैं, ये डी क्यू हो रहे हैं, जैसे मैंने स्लाइड्स में आपको बताया, ठीक है। ये विजिटेड है और ये अनविजिटेड है। अब ये विजिटेड हो गया, अब ये विजिटेड बन गया। अब ये विजिटेड के क्या से हैं, दो अनविजिटेड हैं, मतलब इसके दो। आप इसे पेरेंट चाइल्ड ही कह लें, विजिटेड अनविजिटेड में ना पड़े, आपको समझ शायद ना आए। तो क्या है, ये आपके इसके जो हैं वो चाइल्ड हैं। ए का चाइल्ड दो थे, बी और सी। बी के दो चाइल्ड हैं, डी और ई, ठीक है। वो आपने इधर लिखते जाना है, साथ ही आपने आउटपुट लिखते जाना है, ठीक है। अब देखें डी का कोई चाइल्ड नहीं है, लिहाजा हम आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है।
अच्छा, पर जो है डी का पेरेंट है कौन सा, बी और ए, ऐसे ही है ना, दादा बाप और दादा, पर वो पहले ही क्या हो चुके हैं, क्यू से निकल चुके हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, डी को भी एग्जीक्यूट कर देंगे, डी भी क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, अब ई को देखें, ई के कोई पेरेंट कोई चाइल्ड नहीं है, पर इसका पेरेंट है बी और ए, जो पहले ही जो है वो क्यू से निकल चुके हैं, लिहाजा इसको भी निकाल देते हैं। अब एफ़ को देखें, एफ़ के क्या है, आगे कोई चाइल्ड नहीं है, पर इसके जो है पेरेंट हैं सी और ए, वो पहले ही सी और ए एग्जीक्यूट हो चुके हैं, इसको भी निकाल देते हैं। अब जी जो देखें, जी जो है ये जी, इसके जो हैं देखें कोई चाइल्ड नहीं है, पेरेंट्स हैं सी और ए, तो लिहाजा वो पहले ही सी और ए निकल चुके हैं, इसको भी निकाल देते हैं। ये तब तक आपने प्रोसेस करते रहना है जब तक आपकी क्यू जो है वो ख़ाली ना हो जाए। ठीक है, जब आपकी क्यू बिल्कुल खाली हो जाएगी, इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं रहेगा, डी क्यू सारे ही डी क्यू हो जाएंगे, तो तब आपका क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, तब आपके पास ये क्या आ जाएगा, एक शॉर्टेस्ट पाथ आ जाएगा। ठीक है, ये जो है उसका सल्यूशन आ जाएगा BFD का, कि ये एल्गोरिदम इस वे पे क्या करेगा, रन करेगा। सही है क्लास। एक और इसकी एग्जांपल करते हैं, ये तो चलो आपको मुख्तसर सी आपकी बुक से ही ली गई आपको समझाने के लिए। एक और एग्जांपल करते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल ए है, इसके 3 जो हैं वो अनविजिटेड हैं, बी, सी और डी, और बी के भी आगे 2 जो है वो चाइल्ड कर लेते हैं, कौन कौन से, ई और एफ़। इसका एक कर लेते हैं, जी इसका भी एक कर लेते हैं। अच्छा, आप जैसा भी आ जाएगा ना, अब आप कर लेंगे जो उन सा मर्जी, ट्री में आ जाइए, ट्री हम इसके बाद एक ग्राफ भी कर लेंगे, 2 ग्राफ कर लेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले आउटपुट लिखना है, जो आउटपुट लेनी है हमने, इधर एक क्यू बनानी है, ये ज़रूरी नहीं इस तरह बनाएं, आप जैसे अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी बनाएं। अच्छा, अब ए देखें, ए कहाँ कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, या उसके चाइल्ड कौन कौन से हैं, बी, सी और डी। पहले तो ए है हमारे पास विजिटेड। ठीक है, जैसे जो है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में जो स्टार्ट वाली स्टेट होती है, उसको भी हम इसी तरह डिनोट करते हैं। ये डिनोट नहीं कर रहा, वैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ये विजिटेड है मेरी। ठीक है, ए मैंने क्या लिख लिया इधर। अब ए कहाँ कहाँ जो है वो कनेक्टेड है, या कहाँ कहाँ वो उसके कौन कौन से चाइल्ड हैं, बी, सी और डी। तो ये क्या है, बी, सी और डी, इसकी ये है आउटपुट, बी, सी और डी। अब ये हो गया विजिटेड, ये हो गया ख़त्म, मतलब क्या है, ये टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, विजिटेड हो गया। अब क्या है, बी देखें, बी के चाइल्ड कौन से हैं, ई और एफ़। चलो जी, मैं इधर ई और एफ़ लिख देता हूँ, ई और एफ़, चूँकि मैंने इधर लिखा है इसलिए आउटपुट में मैं लिखूँगा ई और एफ़। ठीक है, अब बी का कोई और तो नहीं चाइल्ड है, या बी कहीं और तो नहीं कनेक्ट हो रहा, देख रहे हैं ना, बी कहीं और नहीं कनेक्ट हो रहा, मतलब ये क्या है, ई और एफ़ के साथ ही कनेक्ट हो रहा था, तो ई और एफ़ हमने इधर लिख दी, ई और एफ़ हमने आउटपुट में लिख दिए। तो मतलब अब ये क्या होगा, ये भी विजिटेड हो गया, लिहाजा इसको भी हम क्यू से निकाल देते हैं। ठीक है, जो पहले पहले आए वो पहले पहले जाए। अब देखते हैं सी को, ये सारा जो है विजिटेड हो गया, बी जो है वो विजिटेड हो गया। अब सी देखते हैं, सी कहाँ कहाँ कनेक्ट है, जी के साथ कनेक्ट है, और तो कहीं नहीं कनेक्ट। लो जी, हम इधर जी लिख देते हैं, इधर भी हम जी लिख देते हैं। अब सी क्या है, कहीं और नहीं कनेक्ट, इसका पेरेंट हम चाइल्ड जो हमने वो लिख लिया, लिहाजा ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब टर्मिनेट से मतलब यह है कि डी क्यू हो जाएगा, क्यू से बाहर निकल जाएगा। अब देखते हैं जी डी किसके साथ कनेक्ट है, या उसका चाइल्ड क्या है, एच। तो हम इधर एच लिख लेते हैं और इधर भी एच लिख लेते हैं। अब डी के साथ और तो कोई नहीं कनेक्ट, ए कनेक्ट था वो पहले ही बाहर है। अब क्या, डी को भी क्या कर देते हैं, हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब बारी आती है ई की। ई की कोई जो है वो क्या नहीं है, चाइल्ड नहीं है। ठीक है, आप इसको इस तरह भी रटा लगा सकते हैं कि जिसका कोई चाइल्ड ना हो उसको टर्मिनेट कर दे, पर ये तरीका गलत है। कोई लॉजिक ही पूछ लेता है आपसे कि ई को क्यों हम टर्मिनेट करें या ई को ख़त्म क्यों करें। ई विजिटेड है, अब ई विजिटेड है, पहले ये पास आउट हो गए, विजिटेड हो गए, फिर ये पास आउट हो गए, विजिटेड हो गए। अब इनकी बारी है, ये विजिटेड हैं। ठीक है, अब ये विजिटेड हैं तो हम कहते हैं कि इसका कोई चाइल्ड नहीं है, या ये किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। हाँ, ये कनेक्ट है बी और ए के साथ।
पर बी और ए क्या है, पहले ही एग्जीक्यूट हो चुके हैं, इसलिए हम इसे क्या कर देते हैं, एग्जीक्यूट। अब हम देखते हैं एफ़ को। एफ़ इसका कोई चाइल्ड नहीं है, पर ये पहले क्या है, पहले कनेक्ट है किससे, बी और ए से, जो पहले ही क्या हो चुके हैं, एग्जीक्यूट हो चुके हैं। इसको भी कर देते हैं, डी क्यू कर देते हैं। अब जी की बारी, जी का कोई चाइल्ड नहीं है, उस तरह भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। या लॉजिक देनी हो तो क्या, इसके दो पेरेंट्स थे सी और ए, वो पहले ही क्या एग्जीक्यूट हो चुके हैं, लिहाजा इसको हम डी क्यू कर देते हैं। एच भी इस तरह, इसको भी डी क्यू कर देते हैं। सो हमारा पाथ होगा ये। ठीक है क्लास, चले इसकी ग्राफ भी कर लेते हैं हम, इसमें कौन सा मुश्किल है। पेज खत्म से हो रहे हैं, चलें इधर कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ग्राफ है 0 1 7 3 8 2 को 7 के साथ मिला देते हैं, 2 से निकाल देते हैं हम एक 5 और 3 से निकाल देते हैं एक 4, इसको इससे मिला देते हैं और इधर हम ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 9। ठीक है, ये एक ग्राफ है, वो तो हमारा क्या था, ट्री था। ठीक है, ये एक ग्राफ है। अब इसको क्या करना है, कोई मुश्किल नहीं है, सेम तरीका आएगा तो जो मर्ज़ी आप कर लें। ये क्या है, हमारी जो है फर्स्ट नोड है, या फर्स्ट जो है वो विजिटेड एलिमेंट है। तो हमने इसको क्या करना है, इधर आउटपुट लिखनी है और इधर एक क्यू बना लेनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या लेना है जी, ज़ीरो को। ठीक है, ज़ीरो हमने इधर लिख लिया, ज़ीरो इधर लिख लिया। अब ज़ीरो किस किस के साथ कनेक्ट है, देखें 1 के साथ कनेक्ट है, 3 के साथ कनेक्ट है, 8 के साथ कनेक्ट है। तो क्या करूँगा, 1 3 और 8, 1 3 और 8, पहली तो आपकी लिखी जानी है ना, सेम, आगे वाली में चेंजिंग होगी। अब देखें ज़ीरो क्या हो गया है, विजिटेड हो गया है, इसको क्या कर देता हूँ, एग्जीक्यूट। अब बारी आती है 1 की। ठीक है, 1 में देखता हूँ किस किस के साथ जो है वो कनेक्टेड है। 1 जो है वो 7 के साथ कनेक्ट है, 1 और किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। 1 0 के साथ कनेक्ट है, पर वो क्या हो गया, पहले ही हमारे पास टर्मिनेट हो गया। अब क्या है, 1 जो है वो 7 के साथ कनेक्टेड है, तो हम क्या लिखेंगे इधर 7 और आउटपुट में भी 7, तो 1 क्या कर देंगे, टर्मिनेट। ठीक है क्लास, अब बारी आती है 3 की। 3 देखते हैं, 3 किसके साथ कनेक्ट है जी, 2 के साथ भी कनेक्ट है, 3 4 के साथ भी कनेक्ट है, तो मैं लिख देता हूँ 2 और 4। ठीक है, और तो किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, तो 3 भी क्या हो गया, विजिटेड हो गया, तो इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, एग्जीक्यूट। ठीक है, अब बारी आती है 8 की। 8 को देखता हूँ मैं जी, किसके साथ कनेक्ट है, 8 0 के साथ कनेक्ट है, पर वो पहले ही एग्जीक्यूट हो गया। 8 4 के साथ भी कनेक्ट है, ठीक है, वो पहले ही हमने लिख लिया है। ठीक है, और मज़ीद लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर इधर 4 नहीं हमने लिखा, और 2 और 4, सॉरी भूल गया। ये जो है वो 3 के जो है, 3 किस किस के साथ कनेक्ट था, 2 के साथ भी और 4 के साथ, वो इधर लिख दिया, आउटपुट में लिखे नहीं। अच्छा, अब 8 की बारी आती है। 8 हम देखते हैं 4 के साथ कनेक्ट है, जो 4 पहले ही लिखा हुआ है, लिहाजा क्या हम कर देते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब बारी थी 7 की। 7 ये रहा, 7 किसके साथ कनेक्ट है, 1 के साथ कनेक्ट है, वो हमने पहले ही एज अ पेरेंट, तो वो हमने पहले ही एग्जीक्यूट कर दिया। चाइल्ड इसके क्या है, 2 है। ठीक है, सिर्फ 2 है, ये 2 पहले लिखा हुआ है। ठीक है, लिहाजा 7 को भी हम क्या कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं, या डी क्यू कर देते हैं, क्यू से निकाल देते हैं। अच्छा, अब बारी आती है 2 की। 2 किसके साथ है जी, 2 की देखें जी 5 के साथ है, तो 5 इधर पहले नहीं है, लिहाजा 5 अब लिखेंगे, आउटपुट में भी 5 लिखेंगे। अब 2 और किसके साथ कनेक्ट है, 2 3 के साथ भी कनेक्ट है, 3 जो है वो पहले ही एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, तो लिहाजा हम क्या 3 नहीं लिखेंगे, तो लिहाजा 2 भी क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। बारी आती है 4 की। 4 को देखते हैं जी, 4 3 के साथ कनेक्ट है, ठीक है, एज अ पेरेंट। 4 8 के साथ कनेक्ट है एज अ पेरेंट। ठीक है, तो वो 4 और 8 और ये सॉरी 8 और 3 पहले एग्जीक्यूट हो चुके हैं, लिहाजा हम इसको ये वैसे ही टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, अब बारी आती है 5 की। 5 किसके साथ कनेक्ट है, 9 के साथ। 9 नहीं है, लिहाजा 9 हम लिखेंगे। ठीक है, तो 5 के साथ, 5 और किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, एज अ पेरेंट 2 के साथ कनेक्ट है, पर वो पहले ही क्या हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है ये।
ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे, डी क्यू कर देंगे, क्यू से निकाल देंगे। अब बारी आती 9 की। 9 देखें, इसका चाइल्ड कोई नहीं है पर पेरेंट 5 है, वो पहले ही एग्जीक्यूट हो चुका है, लिहाजा इसको भी हम क्या कर देंगे, डी क्यू कर देंगे। तो ये आपका एक पाथ आ जाएगा। ठीक है क्लास, ये एक ग्राफ की एग्जांपल है। आप लोगों को करना आ जाए तो जो मर्ज़ी आ जाए ग्राफ। एक और ग्राफ ले लेते हैं, 4-5 एग्जांपल्स आप लोगों को करवा दी। अच्छा, फॉर एग्जांपल ए क्लास में होता है तो ये आप लोगों से करवानी थी, डी और ई, ठीक है। यहाँ पे सी, और इसको हम 2 पेरेंट दे लेते हैं, 2 चाइल्ड दे लेते हैं, जी और एच। ठीक है क्लास, आउटपुट और इधर क्यू बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले विजिटेड क्या है, ए किसके साथ, बी, डी और ई के साथ। तो बी, डी और ई, ए, बी, डी और ई। ठीक है, ए, बी, डी और ई। अच्छा, ए अब क्या हो गया है हमारे पास, विजिटेड हो गया, इसको हमने विज़िट कर लिया, इसको डी क्यू कर दिया। ठीक है, अब बारी आती है बी की। बी के साथ देखिए सी है इसका चाइल्ड, तो सी को क्या कर देते हैं, क्यू में भी डाल देते हैं और आउटपुट में भी लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या है, बी क्या हो गया, डी क्यू हो गया, क्योंकि इसके साथ कोई और जो है वो चाइल्ड नहीं है। अब डी को देखते हैं, डी का ए था वो पहले ही जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है एज अ पेरेंट, तो इसको हम क्या कर, इसका कोई चाइल्ड नहीं है तो लिहाजा इसको क्या कर देते हैं, डी क्यू कर देते हैं। बारी आती है ई की। ई के साथ क्या है, जी और एच, जी और एच, जी और एच। ठीक है, अब जो है वो ई क्या हो गया है, डी क्यू हो गया, क्योंकि इसका कोई और चाइल्ड नहीं है। अब बारी आती है सी की। सी का कोई चाइल्ड नहीं है, पेरेंट है वो पहले ही हो चुके हैं, तो लिहाजा सी भी गया। जी का कोई चाइल्ड नहीं है, पेरेंट है वो पहले ही हो चुके हैं, गया। एच का कोई चाइल्ड नहीं है, ई है पहले ही हो चुके हैं, तो ये गया। तो ये आपका क्या आ जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये क्लास जो है वो BFS था, जो है वो ब्रेथ फर्स्ट जो सर्च है किसी भी AI में, जो गेम की हो या गेमिंग हो, या मैंने आपको बताया था राउटर जो मैपिंग हो, राउटर एनालिसिस हो, नेटवर्क एनालिसिस हो, तो उस तरह की जो इस तरह की AIs जो बनती हैं उनमें ये BFS जो है एल्गोरिदम हम रन करवाते हैं। वो सारे ही पॉसिबिलिटीज़ को देखता है, देन क्या करता है कि वे बनाता है, देन वो क्या करता है अपना प्रेडिक्शन करके ज़ाहिर करता है। सो क्लास, दिस वाज योर लेक्चर। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया था, घर में भी इसकी ट्राई करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।